यस सर। पहले तो आपका परिचय जानिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जनता आपको सुन पाए। जी। मैं सिद्धार्थ शर्मा हूँ, मेंटर आई स्टार्ट राजस्थान से ओके। और बेस्ड एट जयपुर भामाशाह टेक्नो हब। भामाशाह टेक्नो हब में हमारी पूरी टीम बैठती है, बट और भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में बना रखे हैं। बेसिकली आई स्टार्ट जो प्रोग्राम है, ये इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे फॉस्टर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत हम बढ़ावा देते हैं कि लोग अपना व्यापार खुद चालू करें, और इसके अंदर हमारे जितने भी डिविजन्स हैं उनके अंदर इंक्यूबेशन के अलावा कुछ फैसिलिटीज़ हो रही है, जिसमें कुछ फंडिंग ग्रांट और कुछ एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी उसमें एसोसिएटेड हैं। तो हमारा एक स्कूल का प्रोग्राम भी है जिसमें कुछ मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं जो इसके अंदर अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू कर चुके हैं। 5000 से ऊपर हमारे पास स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, और इसके साथ साथ 9 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे पास, और 900 से ऊपर करोड़ का हमने फंडिंग अभी तक रेज़ कर दी है। इसमें हमने आइडिया लेवल पे भी हमने ग्रांट दिया है, और किसी का प्रोटोटाइप रेडी हो गया तो उस पर भी हमने ग्रांट दिया है, और किसी का अच्छा व्यापार बन चुका है और उसको अब ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए तो उसमें भी हमने उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि ऐसे कोई कुछ नाम जहाँ यहाँ से आपके सपोर्ट से वो अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं, या उनका एक अलग ही ब्रांड नेम है? देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स, लाइक चिकित्सा नाम से एक स्टार्टअप है जो अभी काफ़ी अच्छा लंदन में भी एग्जिबिट करके आया है। इसके अलावा एक इंडी गिफ्ट स्टार्टअप है जो गिफ्ट वाले सेगमेंट में, जो एक अभी बहुत अच्छा ग्रोइंग मार्केट है, उसके अंदर काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे और स्टार्टअप हैं, जैसे एक ASD साइबर सिक्योरिटी का कोटा का स्टार्टअप है जो इमर्ज कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप। हम कभी कार देखो भी एसोसिएट कर चुके थे, कार देखो के साथ भी। तो ये मल्टीपल स्टार्टअप्स जो हैं यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आते हैं, और उनको जो फंडिंग होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद जब उनका इंक्यूबेशन टेन्योर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम कोवर्किंग स्पेस की सीट 2 साल के लिए देते हैं, तो उसके बाद स्टार्टअप या तो सक्सेसफुल हो जाता है या फिर वाइंड अप हो जाता है, जैसा भी है। बट 2 साल के बाद फिर वो खुद ग्रो करना चालू कर जाता है, और फिर हमको भी पता चलता है कि होता है ना कि आई स्टार्ट के साथ एसोसिएटेड था और इनिशियली वो फिर उसकी सक्सेस स्टोरीज़ का पार्ट हम भी बनते हैं, कि होता है ना कि आई स्टार्ट के माध्यम से जो भी बेनिफिट होता है। कोई एज क्राइटेरिया रहता है, या फिर किस तरह से उनको आप? इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली। 18+ तो होता ही ऑब्वियसली। तो कोई भी स्टूडेंट चाहे अगर किसी यूनिक आइडिया पे काम कर रहा है तो वो आइडिएशन फेज़ में रजिस्टर कर सकता है, और अगर किसी ने अपना बिज़नेस चालू कर दिया, रेवेन्यू आना चालू हो गया, तो सीड स्टेज पे अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि उसके पास पैसा आना चालू हो जाए। और थर्ड स्टेज जो होती है ग्रोथ स्टेज के अंदर उसको बाहर से किसी इन्वेस्टर से फंडिंग मिल चुकी होनी चाहिए, और वो मार्केट फिट हो चुका होना चाहिए, तो उसमें लोन फैसिलिटी मिलती है। शुरू की 2 स्टेज में तो 60 लाख तक के ग्रांट तक की प्रोविज़न है, उसके बाद फिर लोन का सीन आता है। तो 2 करोड़ तक सरकार उसमें लोन देती है 5% इंटरेस्ट रेट में। वैसे भी मार्केट में 10% होता है, तो इसमें तो 5% में मिल जाता है। कोई सब्सिडी या फिर कुछ इसमें डिटेल देना चाहेंगे? हाँ, तो अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान के कुछ बजट अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे 0.5% का डिस्काउंट है MSME के लिए, लोन के लिए। और हमने आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क का भी स्टार्ट किया है। तो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इन 4 जगह पे, तो इन 4 जगह पे फैसिलिटेशन डेस्क है, जहाँ पे आप स्टार्टअप वहाँ पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, और वहाँ से कोई ट्रैवल भी करके वहाँ पे अपनी मीटिंग कर सकता है। तो वहाँ पे मेंटरिंग भी मिलेगी, VC कनेक्शन भी बनेंगे, उनकी आउटरीच भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अब हम और भी कोवर्किंग स्पेसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स तो बढ़ते जा रहे हैं और सीटें होती जा रही है कम। तो वी आर वर्किंग टू कनेक्ट विद द AICs, STPIs, so that we can take their co-working spaces on the subsidized rates। और इसके अलावा फिर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम हमने अभी स्टार्ट किए हैं। लीप प्रोग्राम है, आइसा है, जिसके अंदर AVGC पॉलिसी भी आती है, जिसमें 1000 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है। लीप के अलावा हमारे इनोवेशन हब्स चालू हो रहे हैं। फिनटेक का एक इनोवेशन हब जोधपुर में स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें
इसलिए ही है कि हमारे स्टार्टअप्स आगे ग्रो कर पाएँ। और कोई कुछ डिटेल देना चाहेंगे सर? किस तरह से आपसे जुड़ सकें और क्या-क्या सो हमारी वेबसाइट है istart.rajasthan.gov.in, इस पे आप आ सकते हैं। और बेसिकली हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और इसमें जितने ज़्यादा लोग एसोसिएट होंगे उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत पैसा लगा रही है इन सब में ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ और ख़ुद का बिज़नेस चालू कर पाएँ। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन जाते हो और बेसिकली आप स्टेट की ग्रोथ के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और जब आप ग्रोथ करोगे तो आपका स्टेट भी ग्रोथ करेगा ही। Yes. तो बेटर है इन सब फैसिलिटीज़ का हम फ़ायदा उठाएं और एसोसिएट होएं। थैंक यू।